हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। और आज बात करेंगे, अगर आप लड़ना चाहते हैं प्रधानी तो करें क्या क्या तैयारी। महत्वपूर्ण बातों पे चर्चा होगी। सबसे पहले आप वोटर लिस्ट पे नजर बनाए रखें। आपके वोटर और सपोर्टर्स का नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए अनिवार्य रूप से। और जो मृतक हैं बीएलओ के माध्यम से उनको हटाया जाए ताकि धांधली ना हो, फर्जीवाड़ा ना हो, इससे भी बचें। और अपने वोटर, हो सकता है कि आप प्रधानी लड़ रहे हैं और आपका ही नाम वोटर लिस्ट से गायब है। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य आप करिए, घोषणा पत्र बनाइए, अपना टाइपिंग करवाइए, प्रिंटिंग कराइए, उसे निकलवाइए और उस घोषणा पत्र के माध्यम से आपका जो संदेश है उसे दीजिए। हर गली, हर मोहल्ले, हर कस्बे में जा करके रोड की समस्या, सड़क की समस्या, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, राशन की समस्या, जो भी समस्याएं जिनकी हैं उन समस्याओं को नोट डाउन करके लिखिए ताकि आप अपनी घोषणा पत्र के माध्यम से संदेश दे सकिए कि हम अगर प्रधान के रूप में निर्वाचित होते हैं तो यह काम सर्वप्रथम करेंगे, सर्वोपरि करेंगे। लोगों से सीधा संपर्क बनाएं, युवाओं और महिलाओं की समस्याओं को सुने क्योंकि वो सबसे बड़े प्रचारक होते हैं। उनसे आप सीधा संवाद करिए, लोगों से जाकर के उनके घर, उनके गली में, उनके मोहल्ले में जाकर के उनसे मिलिए, सीधा संवाद करिए, उनकी समस्याओं पे बात करिए कि उनकी महत्वपूर्ण समस्या क्या है और जो समस्या का हल वर्तमान में निकल सकता है, जैसे कि उनका पेंशन बन सकता है, उनका राशन बन सकता है, तो उसे त्वरित रूप से, तत्काल रूप से करें। यह कहकर न टालो कि हम प्रधान बन जाएंगे तो ये सब आपका बनवा देंगे, ये सब आपका करवा देंगे। जो काम वर्तमान में आप कर सकते हो उसे तुरंत करो। और अगली महत्वपूर्ण बात, अगर आप सीट का इंतजार कर रहे हैं कि सीट आने के बाद हम रण क्षेत्र में कूदेंगे, यह सबसे बड़ा चैलेंज होगा आपके लिए, क्योंकि अगर आप देर से मैदान में आते हैं तो आपके सामने चुनौतियां अधिक होती हैं, तैयारी करने का समय कम होता है। इसलिए सीट का इंतजार मत करिए। अगर आपको समाज सेवा करनी है तो आप त्वरित रूप से, तत्काल रूप से आप लग जाइए। और जो लोग सीट का इंतजार कर रहे हैं वो इंतजार ही करते रहेंगे। इसलिए अगर आपको लड़ना है, सीट कोई भी हो, सामाजिक रूप से आप तैयारियां अपनी दुरुस्त कर रण क्षेत्र में कूदें, क्योंकि अगर आप लेट से आएंगे तो तैयारी आपके लिए मुश्किल होगी, चुनौतियां आपके सामने होंगी। इसलिए सीट कोई भी हो, अगर आपको लड़ना है, आपने मन बना लिया है कि हम समाज की सेवा करेंगे। और दूसरा, आप अपना विजन क्लियर करिए कि आप किस लिए प्रधानी लड़ रहे हैं। प्रधानी सिर्फ एक कमाने का जरिया या केवल पद ही नहीं रह गया है, वह एक समाज सेवा है। वह एक ग्राम के विकास के लिए सबसे अग्रणी व्यक्ति होता है। आपके लड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप लड़ क्यों रहे हैं? गांव की तस्वीर बदलने के लिए, गांव में कुछ नया करने के लिए, या फिर स्वयं कमाने के लिए? अगर स्वयं कमाने का उद्देश्य है तो आप अपना विजन अपने हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन यह एक समाज सेवा है, गांव के विकास की बात है। चौथा महत्वपूर्ण बात हम करेंगे, अगर आप युवाओं को रोजगार दे सकते हैं तो उन्हें रोजगार दिलवाने का हर संभव प्रयास करिए। यह नहीं कि हम प्रधान बन जाएंगे तभी करेंगे। बिन प्रधान बने भी आप कुछ ऐसे कार्य हैं जो आप कर सकते हैं, बखूबी आपको पता होना चाहिए वो सब। दूसरा, प्रधानी आप लड़ रहे हैं तो आपके पास इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल होनी चाहिए। आपके गांव में क्या घटना घटित हो रही है, इसके लिए आपका नेटवर्क मजबूत होना चाहिए जो आप तक त्वरित रूप से ये सूचना पहुंचा सके, ताकि आप लोगों के दुख सुख में शामिल हो सके। सुख में शामिल हो ना हो, लेकिन उनके दुख में जरूर शामिल हो, उनकी मदद करें हर संभव, आर्थिक और शारीरिक रूप से, जैसे भी हो सके। मजबूत और बातों के धनी व्यक्तियों के साथ जुड़े। कोशिश करें कि जो आपके साथ है वो स्वच्छंद रूप से, खुले मन से वो आपके साथ, न कि किसी प्रभाव में, न किसी लालच में, न किसी दबाव में हो। जो भी व्यक्ति आपके साथ खड़ा हो, प्रचार प्रसार कर रहा हो, वो खुले मन से हो। कोशिश करें कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप प्रचार प्रसार शुरू कर दें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब के माध्यम से। और वहां देखें कि आपकी रेटिंग्स क्या है, आपके लाइक्स कितने हैं, आपके शेयर्स कितने हैं, आपके ऊपर कमेंट्स किस प्रकार के आ रहे हैं। उससे आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलेगी। आपके समर्थक कितने हैं ये आपको पता चलेगा। सोशल मीडिया के माध्यम से अपने प्रचार प्रसार को आप तेज कर दीजिए। आप कोशिश करें कि जातिवाद को छोड़ करके हर व्यक्ति के साथ जुड़ें, हर वर्ग की मदद करें और उनसे मदद मांगें और उनसे मदद लें, क्योंकि जातिवाद एक बहुत बड़ा जहर बन चुका है। इसको छोड़ करके हर वर्ग के साथ जुड़ने का प्रयत्न करें, क्योंकि हर वर्ग जब आपके साथ जुड़ेगा तभी आपकी विजय निश्चित हो पाएगी।
धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।